Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from our lecture of computer science. Today our subject is data communication and computer networks. Today we are going to discuss the topic of modem. And this topic we are also going to discuss what are the types of modem. So before going to discuss the types of modem, let's start what is modem. Basically, modem stands for modulator or demodulator, and it is a communication device that enables a computer to transfer data over the telephone or cable lines. modem basically modem स्टैंड करता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। modem को मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं और डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। जैसे इसके नेम से आपको ज़ाहिर होता है MODEM, जो स्पेल जो दो वर्ड्स हैं, दो लेटर्स हैं, MO, ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलेटर को। जिसके बाद का लास्ट जो 3 वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, DEM, ये रिप्रेजेंट करते हैं डीमॉड्यूलेटर। That's why we called it modem stands for modulator or demodulator. ये कहते हैं कि मोडेम एक ऐसी डिवाइस, मोडेम एक ऐसी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है, ताकि जिसके जरिए कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि वो टेलीफोन लाइन के जरिए, ठीक है, टेलीफोन लाइन या केबल लाइन के जरिए हम डेटा को ट्रांसफर कर सके। मतलब मोडेम की वजह से ही हम टेलीफोन लाइन्स में जितनी हमारे पास केबल लाइन्स हैं, हमारे पास कोएक्सियल केबल है, हमारे पास टर्शियरी पे केबल है, इस पर हम इसके जरिए हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है थ्रू विद हेल्प ऑफ मोडेम। It converts digital signals from computer to analog signals so that they can be sent over transfer, so they can be sent over a telephone line. मोडेम बेसिकली क्या काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो होता है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। डेटा जितना में हमारे पास कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है, क्योंकि हमें इस डिजिटल डेटा को हमने ट्रांसफर करना है। कहाँ पर हमने इसको ट्रांसफर करना है? टेलीफोन लाइन्स के ऊपर। और चूंकि टेलीफोन लाइन्स पे जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है, आप जानते हैं कि वो ट्रांसफर होता है एनालॉग फॉर्म में। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे पहले हम एक डिवाइस लगाते हैं, एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मोडेम। मोडेम क्या काम करती है? मोडेम उन डिजिटल सिग्नल्स को, उस डिजिटल डेटा को जो कि कंप्यूटर से फॉरवर्ड होते हैं, कंप्यूटर से सेंड होते हैं, उन डिजिटल डेटा को क्या करते हैं, उन डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। मोडेम क्या काम करता है? कुछ जो कंप्यूटर से जो डेटा आ होता है डिजिटल फॉर्म में, उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है एनालॉग फॉर्म में। भाई उस एनालॉग डेटा को आगे ट्रांसफर करता है फर्दर रिसीवर को या फर्दर दूसरी डेस्टिनेशन को। चूंकि वो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है किसके ऊपर, किसके थ्रू सेंड होते हैं? टेलीफोन लाइन्स के जरिए, कोएक्सियल केबल के थ्रू, या टर्शियरी केबल के थ्रू, या फाइबर ऑप्टिक के थ्रू। तो मोडेम क्या काम करता है? मोडेम उस डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म में, ताकि डेटा को आगे ट्रांसफर किया जा सके। Okay. Computer store information in the form of digital signals. However, the information transmitted over the telephone lines in the form of analog signals. जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो होती है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को टेलीफोन लाइन्स में ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उस सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग फॉर्म में, ताकि उस डेटा को आगे सेंड किया जा सके। The modem receives data from computer in digital form and converts into analog form. मोडेम क्या करते हैं कि जो डेटा कंप्यूटर से रिसीव करता है, और जो कंप्यूटर से जो डेटा रिसीव होता है वो रिसीव होता है डिजिटल फॉर्म में। मोडेम क्या काम, तो फिर उसको कन्वर्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, एंड अ डिवाइस दैट परफॉर्म दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर। जब हम जिस वक्त मोडेम डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, उस वक्त इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, when the modem converts the digital data into analog form, that time this process is called modulation, and the device that performs this process is called modulator. Clear हो गया? मतलब कि जो डिवाइस हमारे पास, जो मोडेम डिवाइस यूज करें, जिस वक्त जब ये मोडेम डिजिटल सिग्नल्स को जो कि कंप्यूटर से रिसीव होते हैं, उस डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग फॉर्म में, ताकि उसको आगे टेलीफोन लाइन्स के ऊपर से ट्रांसफर किया जा सके। दैट टाइम ये डिवाइस कहलाती है मॉड्यूलेटर, मतलब वही डिवाइस कहलाती है मॉड्यूलेटर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। The device on the receiving computer receives data in analog form is called demodulator and converts the analog data back into digital form. This process is called demodulation. At the same time, कहा जाता है कि at the same time, जब जिस डिवाइस के थ्रू, जो डिवाइस है जिसको मॉड्यूलेटर बोल रहे हैं, कि जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जब रिसीविंग एंड पर, जब डेटा डेस्टिनेशन में पहुंचता है, तो लाजिम बात है जब डेटा डेस्टिनेशन में पहुंचता है तो डेटा डेस्टिनेशन में किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है?
एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। जब डेटा एनालॉग फॉर्म रिसीव हो रहा है तो लाजिम बात है, अब जब कंप्यूटर में वो डेटा ट्रांसफर होगा तो कंप्यूटर डिजिटल डेटा को अंडरस्टैंड करता है, तो एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो डेट टाइम रिसीविंग एंड पर या डेस्टिनेशन एंड पर भी क्या होता है, हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, एक मोडेम की दोबारा जरूरत पड़ती है। वो मोडेम उस वक्त क्या काम करता है, वो मोडेम जो डेटा रिसीव हो रहा होता है केबल्स के जरिए, टेलीफोन लाइन्स के जरिए जो डेटा रिसीव होता है वो एनालॉग फॉर्म होते हैं। वो मोडेम क्या काम करता है कि उस एनालॉग डेटा को दोबारा कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर को सेंड किया जा सके, कंप्यूटर उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके, वो प्रोसेस कर सके। क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ डिजिटल डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो वो डिवाइस क्या करती है, उस एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट करती है दोबारा डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। दैट टाइम जो डिवाइस जो परफॉर्म कर रही है, जो डेटा को प्रोसेस कर, एनालॉग डेटा को प्रोसेस कर डिजिटल फॉर्म में, दैट टाइम दैट डिवाइस इज कॉल्ड डिमोडुलेटर। Understand? That time this device is called demodulator, and the whole process that perform this process that converts analog data into digital form, that time this process is called डिमोडुलेशन। मतलब एक ही डिवाइस है मोडेम, जब मोडेम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है उस पर वो मोडेम बन जाता है मॉड्यूलेटर, और जब वही मोडेम उसी एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करता है डिमोडुलेटर में, सॉरी उस एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में, दैट टाइम वो डिवाइस बन जाती है क्या, डिमोडुलेटर। और जब डेटा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है उस वक्त ये प्रोसेस कराता है मॉड्यूलेशन, और जब डेटा एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है दैट टाइम वो प्रोसेस कराता है डीमॉड्यूलेशन। क्लियर हो गया? कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन स्पीड्स, डेटा कंप्रेशन, डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन, ऑटो आंसरिंग एंड फैक्स कैपेबिलिटी आर द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ मोडेम। चित्र में हमारी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड हो गई, डेटा कंप्रेशन हो गया, डेटा वॉइस कम्युनिकेशन हो गया, ऑटो आंसरिंग, फैक्स कैपेबिलिटी, ये सारे कॉमन फीचर्स हैं किसमें, मोडेम में, जो कि इन तमाम फीचर्स को परफॉर्म करते हैं। देखिए ये एक उसमें फिजिकल इसकी डायग्राम भी है, आप देख सकते हैं। एक डायग्राम है इसकी, इसमें देखें हमारे पास ये जो डिवाइस है, ये हमारे पास मोडेम है, ये मोडेम 1, दिस इज मोडेम 2। जब इस मोडेम 1 में डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, इस कंप्यूटर से डेटा इसको रिसीव होता है, ये कंप्यूटर 1 से में देखें इसमें डेटा किस फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म में, ऊपर देखिए डिजिटल फॉर्म में। जब इस कंप्यूटर मोडेम के जरिए ट्रांसफर होगा तो मोडेम क्या काम कर रहा है, मोडेम मतलब क्या काम कर रहा है, इस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर रहा है किस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। जब कन्वर्ट कर रहा है डेट टाइम ये डिवाइस बन जाती है मॉड्यूलेटर, ये प्रोसेस बन जाता है मॉड्यूलेशन। तो देखिए ये डेटा टेलीफोन लाइन के जरिए एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है दूसरी डिवाइस को, मोडेम नंबर 2 को। डेट टाइम ये जो मोडेम नंबर 2 है ये डिवाइस बन गया डीमॉड्यूलेटर, और ये क्या काम कर रही है, ये मोडेम से क्या काम कर रहा है, इस एनालॉग फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल फॉर्म में, फिर आगे कंप्यूटर नंबर 2 को ट्रांसफर कर रहा है। इस वक्त ये प्रोसेस बन जाता है डीमॉड्यूलेशन, ये डिवाइस बन जाती है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये नीचे दूसरी डायग्राम में देखिए, इस कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है डिजिटल फॉर्म में मोडेम के पास, मोडेम क्या काम करती है, इसी डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे टेलीफोन लाइन्स को सेंड करिए। जब दूसरे एंड पर हमारे पास रिसीविंग एंड पर जब डेटा एनालॉग फॉर्म में रिसीव हो रहा है इस मोडेम को, मोडेम दोबारा क्या करती है, कन्वर्ट करती है इस डेटा को डिजिटल फॉर्म में, फिर आगे कंप्यूटर को ट्रांसफर करिए। क्लियर हो गया? हमारे पास मोडेम के डिफरेंट टाइप्स हैं अभी तक। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मोडेम। External modem किसे कहते हैं? An external modem is connected to PC through a cable which is plugged into a serial port on the back of the system unit, and it is easy to set up. External modem is expensive. ये वो external modem है जो आपके आजकल घरों में यूज हो रहे हैं। हर वो modem जो कि हमारे पास सिस्टम यूनिट के बाहर हम रख कर उसे यूज करते हैं, जो कि एक केबल के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, ऐसे मोडेम्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोडेम। इसको सेटअप करना भी बहुत ईजी होता है, या ऑटोमेटिक प्लग एंड प्ले से सेटअप होते हैं। उचित में हमारे पास एक्सटर्नल मोडेम से थोड़ा सा इसका ड्रॉप बैक ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल मोडेम। अगर हम इंटरनल मोडेम की बात करते हैं, ये इंटरनल मोडेम की पिक्चर है जिसको हम डायल मोडेम भी बोलते हैं। An internal modem is a modem card that you can plug into an expansion slot on the motherboard, and it is difficult to set up. It is less expensive than external modem. हमारे पास चलते ये इंटरनल मोडेम में अब ये यूज नहीं होते, ये पहले पहले हमारे पास आते थे सिस्टम्स में यूज होते, पुराने सिस्टम्स में पेंटियम 1 में, पेंटियम 2 में, और उससे पहले 486 कंप्यूटर में हमारे पास ये मोडेम यूज हुआ करते थे जिनको हम बोलते थे इंटरनल मोडेम, जो कि आपके सिस्टम यूनिट मतलब आपके सीपीयू के अंदर यूज होता है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। चलते में इंटरनल मोडेम है, इसको हम डायल-अप मोडेम भी बोलते हैं। इनकी स्पीड होती थी 56 किलोबाइट्स, मतलब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड ये थी 56 किलोबाइट्स। अब ये जो मोडेम है और ये जो मोडेम कनेक्ट होते हैं ये आपके सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल होते हैं, आपके एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, लगे होते हैं, जिसको मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, वहां पर हम इसको असेंबल इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये एक्सटर्नल मोडेम से थोड़े से लेस एक्सपेंसिव, से कम एक्सपेंसिव है।
और इसको हम कनेक्ट करते हैं। जो हमारे पास एक्सटर्नल मोडेम पता है ना, मैंने ये प्रीवियस उसमें बताया एक्सटर्नल मोडेम, ये मोडेम के साथ जो हम केबल कनेक्ट करते हैं इसके साथ नॉर्मली हमारे पास जो इसको हम कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्ट करने के लिए हम जो केबल यूज करते हैं हम यूज करते हैं RJ45, जबकि इंटरनल मोडेम के लिए हम यूज करते हैं RJ11। ओके, थर्ड टाइप हमारे पास वायरलेस मोडेम। वायरलेस मोडेम ट्रांसमिट डेटा सिग्नल थ्रू द एयर इंस्टेड ऑफ केबल। जितने भी वायरलेस मोडेम्स हमारे पास, इन तमाम मोडेम्स में हम केबल के बजाय हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट करें थ्रू द हेल्प ऑफ एयर, मतलब हम इसको वायरलेसली एयर के साथ, एयर के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वो केबल्स मोडेम्स होते हैं कि जिसके लिए किसी केबल को जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कंप्यूटर को केबल के थ्रू कनेक्ट इसको नहीं करना पड़ता, बस ये आपके पास पड़े हुए हैं और ये थ्रू विद हेल्प ऑफ एयर इसको हम अपनी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सिग्नल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम। इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ, ये सिग्नल के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी मोडेम भी बोलते हैं। Many handheld computers, smartphones, and other mobile devices use the wireless modem to connect to the internet wirelessly. जितने भी हमारे पास हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं, मतलब लैपटॉप्स हो गए हमारे पास, ठीक है, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, आपके मोबाइल्स हो गए, जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको हम वायरलेसली मोडेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विदाउट एनी केबल हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद नोटबुक एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक्स, लैपटॉप्स सबके साथ इन मोडेम्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये आजकल जितनी भी आपके पास DSL मोडेम्स हैं, ये भी एग्जांपल है वायरलेस मोडेम की। आप जितनी डिवाइसेस यूज करते हैं, आप जोंग की डिवाइस यूज करते हैं, आप लोग ईवो यूज करते हैं, आप ये पिक्सेल की ईवो डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, आपके पास ये उसकी डिवाइस है, मोबिलिंग की डिवाइस है, डिफरेंट टेलीफोन कंपनीज ने डिवाइसेस बनाई हुई है, छोटी छोटी डिवाइस बनाई हुई है, ठीक है, जिसके जो कि आपके पास एज एग्जांपल है एक मोडेम की, जिसको आप जिसको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके उसके इंटरनेट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, ISDN मोडेम, ये भी पुराने मोडेम्स हमारे पास। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज फॉर डिजिटल नेटवर्क, stands for integrated services for digital network. ISDN modem allows digital transmission of voice, video, data and other network services over a traditional circuit of telephone lines. ये वो मोडेम्स जो को टेलीफोन लाइन का सारा लेकर, जिस पर हम टेलीफोन लाइन के जरिए हम डिफरेंट वॉइस को, वीडियो को, डेटा को, जितनी दूसरी नेटवर्क सर्विस हैं, इसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसको हम डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं टेलीफोन लाइन की हेल्प से। तो उसके लिए हम ये ISDN मोडेम यूज करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ISDN अडॉप्टर। इसको ISDN अडॉप्टर भी बोलते हैं। द की फीचर ऑफ ISDN इज दैट इट इंटीग्रेट्स स्पीच एंड डेटा ऑन द सेम लाइन। सबसे जो इसका जबरदस्त फायदा ये है कि इस ISDN मोडेम के जरिए, मतलब ISDN मोडेम अगर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो इस पर मतलब आपको वॉइस और डेटा के लिए एक ही टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? मतलब कि जो पहले हमारे पास जो हमने पीछे इंटरनल मोडेम देखे, जो मोडेम है, उस वक्त जो वो मोडेम यूज होते थे, उस वक्त वो मोडेम जो थे हमारे पास, उन मोडेम में हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते थे, पर उसमें वॉइस ट्रांसफर नहीं होती थी। ठीक है, सिर्फ डेटा की ट्रांसमिशन होती थी। फिर चूंकि वह गुजरता गया, तो उस मोडेम के बाद हमारे पास आए थे मार्केट में ये ISDN मोडेम। ये वो मोडेम थे कि जो टेलीफोन लाइन के जरिए यूज होते थे, बट टेलीफोन लाइन के जरिए, इसकी एग्जांपल है कि वॉइस और डेटा से मुराद ये कि जब ये मोडेम ISDN मोडेम, इंटरनल मोडेम की बात करूं, इंटरनल मोडेम्स के बाद जब ISDN मोडेम मार्केट में आए, तो ISDN मोडेम का सबसे बड़ा फायदा क्या था? सबसे बड़ा फायदा ये था कि इस मोडेम के साथ एट द सेम टाइम आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हो और टेलीफोन लाइन भी यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये कि जब आपके पास पुराने डायलर मोडेम जो थे, जो इंटरनल मोडेम हमने बात की थी, उस मोडेम में आप क्या करते थे कि जब आप इंटरनेट आपको यूज करना होता, तो आप क्या करते थे कि आपके टेलीफोन सेट जो घर में पड़ा, आप टेलीफोन सेट के साथ वो छोटी सी केबल जिसको आप RJ11 बोलते हैं, जो टेलीफोन की पतली सी तार होती है ना, RJ11, आप टेलीफोन सेट के साथ वो तार निकालते थे और लाकर अपने कंप्यूटर में इस इंटरनल मोडेम के साथ कनेक्ट करते थे। जब इंटरनेट मोडेम के साथ कनेक्ट करते तो उससे क्या होता है, आप इंटरनेट तो यूज कर रहे हैं, बट इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपका टेलीफोन लाइन बिजी रहती थी, आपकी टेलीफोन लाइन बिजी, आपके टेलीफोन लाइन को आप कोई दूसरा बंदा उसको यूज नहीं कर रहा, आप वो एट द सेम टाइम वो बिजी हो रही। अगर लेट्स सपोज आपको कोई घर के नंबर पर टेलीफोन मिलाता है, लेट्स सपोज आपके घर का नंबर है 2580191, लेट्स सपोज, अगर उस वक्त जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो उस वक्त आपकी लाइन बिजी आती है। ठीक है, अगर कोई भी आपके टेलीफोन लाइन पर आपके नंबर पर कनेक्ट
कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा आपको, तो उस वक्त आपकी लाइन क्या होती है, बिजी होती है, क्योंकि उस लाइन को आप डायलर मोडेम के साथ लगाए हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। फिर जब ये आईजीएन मोडेम है तो इसका फायदा क्या हुआ कि इसके से पहले आपकी जो घर में एक टेलीफोन सेट के साथ एक सॉकेट सी लगी होती है, एक छोटा सा स्विच लगा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें से 2 वायर्स निकलती हैं। एक बार एक इनपुट होता है जो पैसे टेलीफोन लाइन नहीं, फिर आगे 2 आउटपुट होते हैं। एक आउटपुट निकलता है आपके टेलीफोन सेट के साथ लग जाती है, और दूसरा आउटपुट लगता है आपके कंप्यूटर के साथ, आपके मोडेम के साथ, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है कि एट द सेम टाइम आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं और आपके टेलीफोन लाइन को भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है कि स्पीच और डेटा ऑन द सेम लाइन में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट्स सपोर्ट डेटा ट्रांसफर रेट्स अप टू 1.54 मेगाबाइट्स पर सेकंड। इसकी ट्रांसफर स्पीड क्या थी, 1.54 मेगाबाइट्स पर सेकंड, जबकि डायलर मोडेम इंटरनल मोडेम की स्पीड कितनी थी, 56 किलोबाइट्स, वो किलोबाइट्स में थे, और जबकि ये आ गई हमारे पास मेगाबाइट्स में। डिफरेंस बहुत है। फिर इसके बाद हमारे पास वायरलेस मोडेम आई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप है हमारे पास मोडेम की, दैट इज कॉल्ड डीएसएल मोडेम। A digital subscriber line. DSL stands for digital subscriber line. This modem allow faster transmission over the standard telephone lines. अब ये IGN से लेटेस्ट है। इसका क्या है, इसकी ट्रांसमिशन स्पीड क्या है, ये कहते हैं कि ये इट अलाउस फास्टर ट्रांसमिशन ओवर द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस एंड इट इज फास्टर देन IGN। उसकी स्पीड भी IGN से क्या है, फास्ट है। DSL can only be used within 3.4 miles or 5.5 kilometers of a telephone switching station, and speed degrades as distance increase. जितनी भी आपको डीएसएल मोडेम है, अगर लेट्स सपोज आपको डीएसएल कनेक्शन लगाते हैं ना, तो कहते हैं इसके लिए ये 3.4 माइल्स और 5.5 किलोमीटर ऑफ टेलीफोन स्विचिंग स्टेशन। अब आपके एरिया में अगर जो टेलीफोन स्टेशन है वो 5.5 किलोमीटर दूर तक है तो डीएसएल आपका काम करेगा। तो वहां से जो केबल आई, जो लाइन आई, तो आपको जो लाइन आपको घर में मिली है, अगर उसका डिस्टेंस 5.5 किलोमीटर है तो काम करेगा। अगर 5.5 किलोमीटर से ज्यादा होगा डिस्टेंस, तो फिर आपका डीएसएल मोडेम वो क्या करते हैं, वो काम नहीं करता। इसीलिए हमारे सिटीज में हर एक 5 या 6 किलोमीटर के बाद एक टेलीफोन स्टेशन बना हुआ है। वो बहुत सी डिफरेंट रीजन हैं, और उनमें से एक रीजन ये कि हमें जो डीएसएल जो कनेक्शन चाहिए है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 5.5 किलोमीटर। टेलीफोन से मतलब जो टेलीफोन जो मेन स्टेशन लगा है, ये टेलीफोन वालों का जो स्विचिंग स्टेशन लगा हुआ है, उस स्विचिंग स्टेशन से जितना दूर होगा आपकी स्पीड कम होगी, उस स्टेशन से जितना आपका डीएसएल मोडेम या आपका कनेक्शन जितना नजदीक होगा उतनी स्पीड आपकी ज्यादा होगी। हमारे पास डीएसएल मोडेम की फर्दर 2 टाइप्स है, एक हमारे पास एडीएसएल और दूसरा हमारे पास है एसडीएसएल। ADSL क्या काम करता है, इट स्टैंड्स फॉर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इट यूज फास्टर ट्रांसमिशन डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। हमारे पास जो ADSL है ये क्या करते हैं, ये क्या है, इसमें ये कहते हैं इट प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड। ये हमारे पास डाउनलोडिंग, इससे मतलब कि इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो अपलोडिंग से थोड़ी सी ज्यादा है। इट प्रोवाइड्स द अपलोड स्पीड अप टू 640 किलोबाइट्स पर सेकंड। ये जो अपलोडिंग स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं 640 किलोबाइट्स पर सेकंड, और डाउनलोडिंग स्पीड आपको प्रोवाइड करते हैं अप टू 3.1 मेगाबाइट्स पर सेकंड। आज के जो हमारे पास आज का जो करंटली हमारे पास जो डीएसएल मोडेम जितने भी आ रहे हैं वो तो हमारे पास तकरीबन हमें तो 20 मेगाबाइट्स तक हमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतनी प्रोवाइड कर सकते हैं, इतनी कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल हर घर में जो मैक्सिमम जो लगे हुए हैं, नॉर्मली जो यूज हो रहे हैं, वो सारे सारे हमारे पास जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो सब के हमारे पास हमें जो मिली है आजकल मिली है वो हमें मिली है 4 मेगाबाइट्स पर सेकंड, और जो अपलोडिंग हमें स्पीड मिली है वो मिलती है हमें 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अगर आप अपने डीएसएल मोडेम की स्पीड चेक करना चाहें आप देख सकते हैं, उसकी डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिलेगी, मतलब जो बाय डिफॉल्ट आजकल मिलती है पिक्सल वाले में प्रोवाइड करें, वो हमें मिल रही है 4 मेगाबाइट्स पर सेकंड, और अपलोडिंग हमें मिल रही है 2.2 मेगाबाइट्स पर सेकंड। दूसरी टाइप हमारे पास एसडीएसएल। SDL में क्या है, इट स्टैंड्स फॉर symmetric digital subscriber line. It uses the same transmission rate for both directions and transfer rate is 3.1 megabytes per second in both directions. ये होती है हमारे पास SDSL स्टैंड्स करते हैं सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को, और ये जो हमारे पास SDSL मोडेम जो है ये हमें जो डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करते हैं, इनकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों सेम होती है। मतलब अगर आपने इंटरनेट की आपने स्पीड परचेज की है 3 मेगाबाइट्स पर सेकंड, तो ये 3 मेगाबाइट्स पर सेकंड आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों सेम होगी। मतलब देखिए हमें जितने भी ये डेटा ट्रांसमिशन मिलती है हमें स्टैटिक नहीं मिलती। आप देखते हैं आप जब मोबाइल पर अपना डेटा यूज करते हैं या लैपटॉप पर यूज करते हैं तो आपको डाउनलोडिंग जो स्पीड मिल रही है वो देखिए वो
फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी वो 640 किलोबाइट पर जाएगी, कभी 1 मेगाबाइट पर जाएगी, कभी 2 मेगाबाइट पर जंप करेगी, कभी 80 किलोबाइट पर जंप कर जाएगी, ठीक है। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई आपको स्पीड एक जैसी चाहिए, डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों, आपको स्टैटिक स्पीड चाहिए, तो स्टैटिक स्पीड पे जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं, उस पर हमारे पास मोडेम भी चेंज हो जाते हैं, इसमें जो मोडेम हमारे पास यूज करते हैं वो एसडीएसएल यूज होते हैं, पर नॉर्मली हमारे घरों में जो यूज हो रहे हैं वो सब हमारे पास एडीएसएल यूज हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे फिक्स स्पीड चाहिए, अगर मैं कहता हूँ मुझे 2 MB स्पीड है, तो हर वक्त मेरे सिस्टम पर 2 MB स्पीड होनी चाहिए, मतलब 2 MB कंटिन्यूसली 2 MB मिलनी डाउनलोड भी होनी चाहिए और 2 MB अपलोड भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो मोडेम आपको प्रोवाइड किया जाए वो प्रोवाइड किया जाता है एसडीएसएल, उसकी जो कनेक्शन की जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास केबल मोडेम। Cable modem is also known as broadband modem, a modem designed to operate over cable TV lines. केबल मोडेम को हम ब्रॉडबैंड मोडेम भी बोलते हैं। उचित वो मोडेम्स हैं कि जो कि केबल जो कि मतलब टीवी लाइंस जो कि मतलब टीवी के लिए हम टीवी चैनल्स की या टीवी जितने भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं उनको उनके ट्रांसमिशन के लिए हम जो मोडेम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड केबल मोडेम। ये वो मोडेम है कि जो कि हमारे घरों में आजकल पड़े हुए हैं, जो हमें पीटीसीएल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बिग एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइबर की आजकल यूज हो रहा है, बहुत पॉपुलर है स्ट्रॉन्ग फाइबर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर जितने भी मोडेम आपको दे रहे हैं वो केबल मोडेम है, मतलब ऐसे मोडेम है कि जो कि एक ही एट सेम टाइम आपको टेलीफोन लाइन भी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको केबल के चैनल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज आपको एक लाइन में प्रोवाइड करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो स्ट्रॉन्ग फाइबर जो मैंने आपको नाम दिया ये जो ऑपरेट हो रहा है ये उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं ये सब यूज कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक की तो ऑब्वियसली स्पीड भी ज्यादा होती है, बट सेम आप पीटीसीएल वाले भी ये केबल मोडेम दे रहे हैं। अगर वो आप केबल मोडेम घरों में लगाएंगे तो वो जो है आपको एट द सेम टाइम आपको टीवी के चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको टेलीफोन लाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। कहते हैं because a coaxial cable used by cable TV provides much greater bandwidth than telephone lines, a cable modem can be used to achieve extremely fast access to the world wide web। क्योंकि हम जानते हैं कि coaxial cable की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्टर है किसकी बनस्बत ट्विस्टेड ब्रेक केबल के थ्रू। तो चूंकि कोएक्सियल केबल की स्पीड ज्यादा है तो कोएक्सियल केबल के लिए हम जो मोडेम यूज होते हैं वो हमारे पास केबल मोडेम यूज हो रहे हैं। अब केबल मोडेम के साथ जितनी भी हमारे पास जो केबल यूज होती है वो हमारे पास यूज होती है कोएक्सियल केबल, क्योंकि कोएक्सियल केबल जो है कोएक्सियल केबल के थ्रू हमें ट्रांसमिशन की स्पीड क्या मिल रही है, हमें ज्यादा फास्ट मिल रही है। इट प्रोवाइड फास्टर इंटरनेट स्पीड एंड डायलर मोडेम डीएसएल एंड एसडीएन। केबल मोडेम की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो आपके डायलर मोडेम डीएसएल और एसडीएन से क्या है फास्ट है। एंड दे आर कॉमनली डेवलप्ड बाय ऑस्ट्रेलिया they are commonly deployed in Australia, Europe, Asia and in the Americas। इसका जो कॉमनली यूज हो रहा है केबल मोडेम्स का आपके जो यूज हो रहा है इसका यूज ज्यादातर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, एशिया में, अमेरिका में हो रहा है। अब तो एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया। ये देखिए केबल मोडेम की ये एग्जांपल है, ये पिक्चर है इसकी, ये इस तरह के केबल मोडेम होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक हमारे पास मोडेम है सैटेलाइट मोडेम, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। सैटेलाइट मोडेम इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। अब एक तो थे हमारे पास मोडेम सिंपल डायलर मोडेम आए, फिर इंटरनल मोडेम थे, फिर एक्सटर्नल मोडेम थे, हमारे पास डीएसएल मोडेम्स आ गए। अब ये जितने भी मोडेम्स यूज हुए हैं अभी तक हमने यूज किए हैं, ये सब के सब मोडेम यूज हो रहे थे टेलीफोन लाइन्स के जरिए, जिसमें कोएक्सियल केबल भी यूज हुई है, हमारे पास ट्विस्टेड ब्रेक केबल भी यूज हुई है। फिर दूसरे मोडेम जो आजकल मार्केट में यूज हो रहे हैं ऐसे मोडेम आए हुए हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक पर काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, मतलब उसकी स्पीड उनसे भी ज्यादा है, जैसे स्ट्रॉन्ग फाइबर की मैंने आपको एग्जांपल दी। बट इससे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो रही है, ऐसे मोडेम यूज हो रहे हैं कि जो कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है थ्रू विद सैटेलाइट। ऐसे मोडेम को हम बोलते हैं सैटेलाइट मोडेम। इट इज कॉमनली यूज फॉर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। इसको जो कॉमनली यूज होता है इसको हमें हाई इंटरनेट सर्विस को हाई स्पीड इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए, इसकी सर्विस को यूज करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। मैनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज यूज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी फाउंड डाउन स्ट्रीम डेटा ओनली। जितनी भी हमारे पास इंटरनेट सर्विस हैं, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। किस लिए? बेसिकली इसको यूज करें, इसका ज्यादा इसको यूज करें डाउनलोडिंग डेटा डाउनलोड करने के लिए। एंड इट इज लिटिल स्लोअर देन डीएसएल एंड केबल ट्रांसमिशन। ये डीएसएल या केबल ट्रांसमिशन थोड़ा सा लिटिल बिट क्या होते हैं हमारे पास स्लो होती है, बट इनकी डाउन स्ट्रीमिंग जो डाउनलोडिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट हुई है।
इसके लिए देखिए हमारे पास, इसके लिए हमारे पास कोई केबल वगैरह यूज नहीं होती जैसे कि दूसरे मोडेम्स में। इसके लिए हमारे पास जो हम डिवाइस यूज करते हैं, देखिए डिश एंटीना की टाइप की डिवाइस है, ये इसके साथ कनेक्ट है, मतलब ये डिवाइस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होकर फिर हम इसके जरिए डाउन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।